ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हमें आज ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब होता है कि इट रिप्रेजेंट द नेट रेजिडुअल चार्ज on any atoms is called oxidation states। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को जब हम आयोनाइज करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। ठीक। तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है सोडियम का जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो है बच्चों यहाँ पर +1। ठीक। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है बच्चों -1। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने वाले कौन कौन से रूल्स हैं? देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला जो रूल्स है रूल नंबर 1 ये है कि एनी एटम्स मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, एनी एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स इन फ्री स्टेट्स ऑलवेज हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों जीरो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे P4 की बात करें, तो P4 पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा बच्चों जीरो। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जीरो। ठीक। फिर दूसरा, ठीक, इन केस ऑफ चार्ज कंपाउंड्स और आयंस, चार्ज कंपाउंड्स, ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज। ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पर +1 है, तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा वो ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या होगा बच्चों? +1 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने Cl- आयन की बात कर दी, तो Cl- आयन के ऊपर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके ऊपर चार्ज -1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों? -1 हो जाएगा। ठीक है। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका है। ठीक है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर +1 एंड +2, +1 एंड +2 होता है। ठीक है। अब ग्रुप 1 में कौन कौन आते हैं बच्चों? ध्यान रखना, ग्रुप 1 में आता है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर ये कहीं आपको एलिमेंट अगर दे दिए जाए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आपको +1 रखना है। ठीक। अब ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर आते हैं बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आते हैं। इन जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कभी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना, +2 रखना है आपको। ठीक है। फिर उसके बाद के अंदर हमारा रूल नंबर 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, आपको जनरली +1 रखना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करें तो HCl के अंदर हाइड्रोजन आएगा बच्चों +1 एंड Cl -1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1।
ठीक है, बट एक्सेप्शन है इसके अंदर भी। और एक्सेप्शनल केसेस में ये है कि इफ हाइड्रोजन इज joined to मेटल, तो उस केस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू माइनस का बना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है सोडियम हाइड्राइड। अब सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो सोडियम हाइड्राइड में आएगा Na पर +1 और H पर -1। तो देखिए यहां पर हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 जनरली, लेकिन एक्सेप्शनल केस में अगर मेटल हाइड्राइड के साथ जुड़ा हो तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है बच्चों -1। ठीक, इसी तरीके से आप CH2 देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्राइड के अंदर आएगा बच्चों Ca2+ और 2H- है। ठीक है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन पर चार्ज आ रहा है -1। ठीक है, रूल नंबर 4। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों रूल नंबर 5 की बात करें। तो रूल नंबर 5 जो है वो है ऑक्सीजन से रिलेटेड। ठीक है, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 ये कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। जैसे फॉर एग्जांपल NgO की बात करें तो NgO के अंदर Mg+2 आयन होता है बच्चों और ऑक्सीजन होता है -2 आयन। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ रहा है -2 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। बट अगेन बच्चों इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक, एक्सेप्शनल केसेस में सबसे पहला एक्सेप्शन है बच्चों पेरोक्साइड्स। ठीक, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों -1 हो जाता है। ठीक, और पेरोक्साइड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है O2 और ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों -2। ये पेरोक्साइड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बात की H2O2 की बात की। ठीक है, तो H2O2 के अंदर H2O2 में H ऑक्सीजन एंड H। ठीक है, ऑक्सीजन दोनों बाजू में है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर +1 है तो इस पर -1 आएगा, इसके ऊपर +1 है तो इस पर -1 आएगा, तो इसका मतलब आएगा आपका O2 और -2 चार्ज। तो इस कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड है बच्चों? पेरोक्साइड्स। और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 और इसका भी -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप और देख लीजिए जरा Na2O2 के अंदर Na2O2 की बात करें तो सोडियम, ठीक है, देन ऑक्सीजन और देन सोडियम। ठीक है, सोडियम पर हमेशा +1 चार्ज है, जो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब अगर इस पर +1 है तो इस पे ऑक्सीजन पर क्या होगा बच्चों? -1 होगा। अगर यहां सोडियम पर +1 है तो इस ऑक्सीजन पर बच्चों -1 होगा। तो ये -1 और -1 इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 है बच्चों सुपर ऑक्साइड का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों O2-1। देखिए पेरोक्साइड का रिप्रेजेंटेशन O2-2 एंड सुपर ऑक्साइड होता है O2-1, यानी यहां पर इंडिविजुअल ऑक्सीजन पर -1/2 का चार्ज होगा। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों KO2। अब KO2 के अंदर हम बात करें तो पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा बच्चों? -1 होगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं एक सिंगल ऑक्सीजन का देखूं तो एक सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे -1/2 है। तो अगर कोई जनरल ऑक्साइड हो तब तो ऑक्सीजन का चार्ज आएगा -2। अगर पेरोक्साइड अगर आ जाए तो ऑक्सीजन का
ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1। अगर कहीं सुपर ऑक्साइड दिख जाए तो एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ये है हमारा रूल नंबर 2। अब है हमारा रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 के अंदर है कि इफ ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ में अगर ऑक्सीजन बॉन्ड कर रहा है या जुड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों पॉजिटिव में आ जाता है। ये आपको याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम बात कर रहे हैं O2F2 का बात, तो O2F2 के अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो अब फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन है तो ये खुद फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इधर से ये लेके जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा बच्चों +1 और +1। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में तो जुड़ा हो तो उस सिचुएशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 5 हो गया। अब हम रूल नंबर 6 देख लेते हैं। अब रूल नंबर 6 के अंदर रूल नंबर 6 ये कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इज जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इज जनरली -1 होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन सब के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना रखना है? -1। बट एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी है। ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, ध्यान रखना बच्चों, ये जेईई और नीट में बहुत बार पूछा गया है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज बच्चों -1 होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पेरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसके अंदर फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 चार्ज आएगा। ठीक है, और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव डिपेंडिंग pH के साथ जुड़ा। बट फ्लोरीन का ध्यान रखना आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। मान लिया आपको जैसे मैं H2SO4 दे रहा हूं, अब H2SO4 के अंदर हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ठीक, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें रिमेनिंग एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होना चाहिए, जो हमने रूल्स में डिस्कस कर लिया है। अब जैसे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन का है बच्चों +1, तो +1 × 2, 2 हाइड्रोजन, प्लस जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। तो हमें सल्फर का चाहिए था, सल्फर को हमने x मान लिया। ठीक, अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, एक्सेप्शनल पे नहीं जा रहे, तो -2 × क्या हो जाएगा बच्चों? 4। नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं दिख रहा इस कंपाउंड पर, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज आपको 0 पर देने का है। ठीक है, अब देखिए जरा, 2 + x - 8 = आ जाएगा बच्चों 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x - 6 = 0, तो x = क्या आ जाएगा बच्चों? +6 आ जाएगा। तो सल्फर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों? +6। ठीक है, अब एक दो और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं। देखिए, नेक्स्ट है K2Cr2O7। इसमें मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमारे को जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए सब, बाकी रिमेनिंग का। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों 1, 2 है ना पोटेशियम, इसलिए तो 2 × 1 कर दिया। मतलब एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो 2 पर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 × 1 हो जाएगा। प्लस क्रोमियम,
क्रोमियम को, सिंगल क्रोमियम को मैंने x मान दिया, तो मेरे पास में 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्रोमियम का 2x हो गया, माइनस एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2, तो 7 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, 2 प्लस 2x माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा यहां पर प्लस का 6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेटिव स्टेट यहां पर प्लस का 6। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, Fe2O3 में आयरन चाहिए मेरे को, तो आयरन का ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालेंगे हम कैसे, 2x आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, -2, तो -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, Fe को मैंने x मान लिया, तो 2 आयरन है तो क्या हो गया, 2x हो गया। एक ऑक्सीजन पर -2, तो -2 इंटू 3 तो कितना हो गया बच्चों, -6 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, प्लस का 6, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 3 ऑक्सीडेटिव स्टेट। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल किसी भी कंपाउंड का हम इजी वे में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर कुछ पेरोक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको दे दिया जाए CrO5, अब मुझे इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्रोमियम का अगर हम अपने रूल के हिसाब से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए तो x माइनस ऑक्सीजन होता है -2। ठीक है, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 5, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। ठीक है, लेकिन 10 हो नहीं सकता। नहीं होने का रीजन क्या है इसका, क्योंकि क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, आर्गन और 3d5 and 4s1। तो क्रोमियम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो 10 पे आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिमिट से अगर ज्यादा अगर आ जाए, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब पेरोक्साइड बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो हमें कैसे पता, हमें इसकी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो CrO5 की मैंने स्ट्रक्चर देखी, और स्ट्रक्चर आया बच्चों ऐसे कुछ, CrO ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन। अब जब इसकी स्ट्रक्चर देखी तब मुझे पता चला कि यहां पर तो दो पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर दो पेरोक्साइड बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, और इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होगा, और इसका भी बच्चों -1 और -1। और ये देखिए जरा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर ये -2 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए -1 -1 -1 एंड -2, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम जो है वो प्लस का 6 देगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बच्चों बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, जो कि CrO5 में एग्जिस्ट करती है। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक्स।